नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। इस संबंध में मैं आपको अपना एक अनुभव बताने जा रहा हूँ। बात उस समय की है जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और हमारे घर एक रिलेटिव आए हुए थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। उनका छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता था मेरे पास आया और आकर छेड़खानी करने लगा। कभी वह पेन उठा लेता, कभी कुछ उठा लेता। पहले तो मैंने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना तो मैंने उसे गुस्से से थप्पड़ दिखाया। मेरे पिताजी जो उसी कमरे में पास में ही बैठे हुए थे, उन्होंने यह देखा तो तुरंत मुझे टोका। बोले, छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, ऐसा नहीं करते। और उस बच्चे को उन्होंने अपने पास बुला लिया। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा आया और उसकी माँ उस बच्चे को मेरे पास दीवान पर लेटाकर अंदर चली गई। बच्चे ने बिस्तर पर लेटे हुए बिस्तर गीला कर दिया, लेकिन गीला करने के बाद भी वह खेलता रहा। मुझे जब इस बात का पता चला तो मेरे मन में कुछ क्रोध के भाव उत्पन्न हुए। तब मैंने यह अनुभव किया कि वह छोटा बच्चा जो मुझसे दूर लेटा हुआ था और बिस्तर गीला करने के बाद भी खेल रहा था, लेकिन मेरे मन के मनोभावों को समझकर मुझे देखकर रोने लगा। दूसरे दिन उस बच्चे ने कुछ ऐसा किया कि मेरे मन में कुछ प्रसन्नता हुई, खुशी के भाव उत्पन्न हुए। तो बच्चे ने भी मुस्कुराकर वैसी ही भाव भंगिमा प्रदर्शित की। छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते, हमारे मन के मनोभावों को समझकर उसी के अनुरूप वैसा ही अपना रिएक्शन देते हैं। ठीक वैसे ही घर में बैठे हुए ठाकुर जी भी हमारे मनोभावों के अनुरूप अपना अनुभव हमें जताते हैं। छोटे बच्चे और भगवान ठाकुर जी में इसी विशेष गुण की समानता के कारण यह कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। सारांश यह है कि बच्चों को भगवान का स्वरूप समझकर उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।